गोइंग टू पीतमपुरा आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम. 1 साल के बाद जा रही हूँ एंड feels like that I'm going to another city because it is in North Delhi. I live in South Delhi, so it's very far from my place. अराउंड 1 घंटा लग जाता है, तो इसलिए मुझे जल्दी जल्दी में अभी ब्रेकफास्ट लेकर ही निकलना पड़ा. आज मेरा हेड वॉश डे था, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया. और उधर मैं जा रही हूँ कुछ आउटफिट देखने के लिए, एंड ऑल्सो आई एम प्लानिंग फॉर अ शूट. सो आफ्टर कंप्लीटिंग एवरी थिंग आई एम गोइंग टू अपलोड दिस व्लॉग, बिकॉज वेन एवर आई अपलोड इट फर्स्ट तो कुछ ना कुछ ऐसे चेंजेस आ ही जाते हैं. तो मेरा कल से एक शूट स्टार्ट हो रहा है फॉर आवर चैनल, दैट इज़ अ नवरात्रि शो, एंड उसके 9 एपिसोड्स ही होंगे 9 दिन के. तो उसके लिए ही मुझे कुछ आउटफिट देखना है, इफ़ आई लाइक इट, और आई वेयर समथिंग फ्रॉम माई ओन साड़ी collection. So I was in Pitampura and I thought that I should visit Lalit Dalmia, the designer, और उनका स्टोर ये देखो कितना सुंदर सा है, पहचान ही गए होंगे आप लोग. और उनके नए कलेक्शन में से मैंने कुछ आउटफिट ट्राई करे. आई लाइक दिस आउटफिट, तो इसको मैं सोच रही हूँ पहनने का जल्दी. इवन टुडे आई हैव टू गो आउट, और डेली शूट्स और इवेंट्स रहते हैं ना, तो उसमें जाने के लिए मेकअप तो करना ही पड़ता है, जिस वजह से स्किन हमारी ब्रीथ नहीं कर पाती है. तो मेकअप अप्लाई करने का मन नहीं भी है ना, सो सनस्क्रीन इज अ मस्ट बिफोर गोइंग आउट. बट देन आई ऑल्सो वॉन्ट माई स्किन टू लुक इवन एंड फ्लॉलेस, सो आई यूज दिस tinted sunscreen from Lakme, which gives me sun protection and evens out my skin. It has SPF 50 PA++, which protects my skin from harmful UV rays and also provides coverage from dark spots and pigmentation. The lightweight formula blends perfectly and gives my skin a matte finish. It gives me an even tone without feeling heavy on my skin. It evens out my complexion while giving me long-lasting protection to prevent any further sun damage. So you can see the difference that it instantly evens out the skin. और मेरी स्किन अभी कितनी ज़्यादा फ्लॉलेस लग रही है. तो ये शूट का मेरा सेकंड डे था, और मेरे जो बाल हो भी रहे थे ना, मैं उसको बार बार बता रही थी कि थोड़ा ध्यान से करने के लिए. वैसे ही मेरे बाल इतने टूट रहे हैं, बहुत पतले हो गए हैं, और इसके बाद मेरे सर पे डैंड्रफ हो गया. मतलब कॉमन चीज़ें यूज़ होती है ना, इस वजह से. मांडा को सृजन और प्रकृति की देवी माना गया है, और यही वजह है कि इस दिन प्रकृति से जुड़े हरे रंग का महत्व है. सृजन की देवी कुष्मांडा को हरे रंग के इलायची भी अर्पित की. Just came back from the shoot and I'm very tired because it is around 11. तो मैं 11 बजे घर पहुंची. मैंने फिर आते ही पूजा करी, और पूजा करने के बाद अभी मैं खाऊंगी, देन आई विल चेंज, सब हटाऊंगी मेकअप वेकअप ना, क्योंकि इतना सारा पता नहीं टचअप मेरे मुंह पर हुआ ना जितनी बार, तो ये सब मुझे भी हटाना है. पिंपल भी हो रखे थे, ये तो काफ़ी ज़्यादा आ रहे थे इधर, तो फिर भी ठीक है. ये 2 मोटे मोटे निकल गए. मुझे लगता है मैंने चीज़ केक खा लिया ना, ये चीज़ केक निकल गया मेरे मुंह पर अलग. अभी खाया था परसों, बहुत ही रज के, बड़ा टेस्टी था. एक है जोमेटो पे ना चीज़ केक, इनको अच्छे चीज़ केक होते हैं, मतलब प्राइस के हिसाब से और होम डिलीवरी के हिसाब से चीज़ केक काफ़ी अच्छा है उनका. और मेरा ये जो शूट है अभी कुछ दिन और चलेगा, क्योंकि नवरात्रि के लिए है. और मैं सोच रही हूँ कि व्लॉग ना मैं नवरात्रि ख़त्म होने के बाद ही लगाऊंगी. पहले लगा देते हैं ना, तो देखा यार मैंने बहुत बार ऐसा हो चुका है. सो अब मुझे बीच में ना कोई खुद से अड़चन ऐसे नहीं डालनी है, क्योंकि मैं हमेशा ये चीज़ बताती हूँ, आपने सुनी भी होगी यार. देखो रात हो रही है इसलिए चौकीदार भी सीटी मार रहा है, कि जब आपका काम हो जाए ना, तो अपने आप लोगों को पता चल ही जाएगा. ठीक है, यू डोंट नीड टू टेल दी वर्ल्ड पहले ही, और फिर किसकी एनर्जी कैसी हो, कैसे अफेक्ट करे. सो वी डोंट नो दैट. तो इसलिए डू योर वर्क एंड देन पीपल विल गेट टू नो. एंड नेक्स्ट डे अगेन आई वेंट फॉर एन इवेंट. संडे था इस दिन. मेरे बाल शूट के ही हो रखे थे, और ये जो ड्रेस थी ना, ऐसे मतलब मैंने लास्ट मोमेंट पे निकाली है. मुझे इतना पैनिक होने लगा दैट व्हाट आई शुड वेयर. देन फाइनली आई डिसाइडेड दैट आई वेयर अ ब्लैक ड्रेस, क्योंकि सेफ रहता है, और ये पहनी भी नहीं थी कभी. तो आई थिंक आई वॉज लुकिंग फाइन, एंड मीगा परफॉर्म्ड हियर. उनके साथ मैंने डांस भी करा, आगे मैं क्लिप लगा दूँगी. एंड द फूड वॉज वेरी अमेजिंग, वेन्यू वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा था. आई रीच्ड हियर अराउंड 9:30. तो मैंने थोड़े से एपेटाइजर्स खाए, मेन कोर्स तो मैं नहीं खा पाई, मुझे अवार्ड मिलना था इसलिए मैं आ गई यहाँ पे, वरना मेरा इतना तो मन नहीं करता. बट येस, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग इट टू बी दिस नाइस.
तो अच्छा था ये। और फूड का मुझे ये पता चला कि इन्होंने ही अंबानी की शादी में, अभी जो लेटेस्ट शादी हुई है उनके बेटे की, अनंत अंबानी की, उसमें इन्हीं का खाना था, इन्हीं की केटरिंग सर्विस थी। नाम क्या था पता नहीं, कमेंट में पूछ लेना। मैं इनका नाम पूछ कर आई स्पेशली कि क्या नाम है मुझे बता दो, मैं भी अपनी शादी में आपसे खाना बनवाऊंगी। और मुझे ये मिला अवार्ड। देखो इसके पैसे मैंने नहीं दिए थे, तो जैसा भी अवार्ड है एक्सेप्ट कर लेना चाहिए अगर आपको फ्री में मिल रहा है तो। आज मेरे नवरात्रे 2024 का लास्ट शूट है यहाँ पे भारत एक्सप्रेस में, और आज हरियाणा का रिजल्ट भी आया है। तो सब ऐसे ऐसे सुबह से इधर उधर, मतलब आई हैव टू वेट अ लॉट। मैं वेट करे जा रही हूँ। पहले गाड़ी नहीं आई, इतनी लेट आई, और अभी मैं बाल करवा रही थी तो उनको जाना पड़ा कहीं और, लाइव करना था एंकर को। तो मुझे आज वेट ही वेट करना पड़ रहा है। मतलब सुबह से मेरा मूड ठीक नहीं है, या फिर भी कैमरा जब वो ऑन होता है तो स्माइल करके बोलना पड़ता है। ठीक चला ही जाएगा वैसे तो, जो भी बोलने का होता है ना, आई कवर दैट इन 20-25 मिनट्स, और मैक्सिमम आई थिंक हाफ एन आवर, 25 मिनट्स मैक्स। बस यही सब में फलाना ढमकाना में टाइम लग जाता है। तो इस दिन 3 एपिसोड शूट हुए, एक ये ब्लू साड़ी में, एक ये पिंक साड़ी में, और पर्पल साड़ी में। सो मैंने सोचा कि चलो ये पूरा मैं आपको दिखा देती हूँ कि कैसे होता है। यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन पीछे लगी रहती है, तो एडिटिंग से ये चेंज हो जाता है पीछे जो भी लगना होता है, ठीक है। और इधर यहाँ पे ना अराउंड 6 लोग रहते हैं, बट आज बहुत कम थे बिकॉज एवरीवन वाज बिजी ऑन दैट डे। तो बाकी तो एपिसोड्स में ऐसे फटाफट निकाल ही लेती हूँ, आधे घंटा मैक्सिमम, आधा घंटा मुझे लगता है एक एपिसोड के लिए। तो अभी मैं लैक्मे फैशन वीक में आई हूँ, जो FDCI के साथ में होता है एवरी अक्टूबर, एंड आई एम कमिंग हियर आफ्टर 4 years। जो लास्ट में आई थी ना 2019 में, इवन दैट वाज रियली नाइस, बट ये इस बार होटल में हो रहा है, घर के पास में ही है, वसंत कुछ में है, तो यहाँ पे इतनी भीड़ लगी हुई है, और पासेस मुझे मिल जाते हैं अंकल से, क्योंकि वो FDCI में ही है। तो जा रही हूँ मैं शोज़ के लिए, और मेरा आज भी आने का मन नहीं था, पर मैंने एक लड़की को प्रॉमिस करा था कि आई विल टेक हर टू द शो। तो मैंने अंकल से बात करी, वो भी बोल रहे होंगे काम पड़ा तो 4 साल के बाद कॉल करा। तो हाँ, आ गई हूँ शोज़ के लिए। और डिज़ाइनर्स के नाम भी, मतलब मुझे पता भी नहीं है ये डिज़ाइनर्स कौन है। पायल प्रताप, अब्राहम ठेकोर, नो आइडिया, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने शोज़ देखे थे, तरुण तहिलियानी का देखा था, अनामिका खन्ना, सुनीत वर्मा, डॉली जेका, वो सारे शोज़ काफ़ी अच्छे थे। जस्ट केम बैक होम, चेंज माई क्लोथ्स, और मैंने खूब सारा पानी पिया, क्योंकि लाउंज के ना पासेस थे वहाँ पर, और मेरे पास लाउंज के पास नहीं थे। तो मुझे भूख लग रही थी, और वहाँ पे एक और एरिया था, वहाँ से मैंने चाट खाई 700 रुपये की, और मेरा पेट दर्द हो रहा है, तो मुझे खाना खाना है। और शोज़ जो थे ना, मतलब कंपेरेटिवली इट वॉज नॉट दैट गुड लाइक इट यूज टू बी,
जैसे 2019 में जो मैंने देखे थे ना शोज़ वो काफ़ी अच्छे थे, बट ये भी हो सकता है कि मैंने लास्ट के 2 शोज़ देखे थे वो थोड़ा सा ग्रैंड होते हैं। बट वो एरिया भी ऐसा था ना, मतलब एक जगह पे सब कुछ था, क्योंकि वो हुआ था, वो कौन सा है वो, स्टेडियम में हुआ था किसी, तो जहाँ पे होते रहते हैं शोज़ वगैरह, रेखता भी होता है वहाँ पर। तो वो काफ़ी बड़े एरिया में था, और इधर होटल में हुआ था ग्रैंड वसंत कुछ में, बट ऊपर नीचे इधर उधर सारी चीज़ें थी, तो इसीलिए थोड़ा सा ना स्कैटर्ड सा लग रहा था। और जिन डिज़ाइनर्स के भी शोज़ मैंने देखे ना, तो दे वो ओके ओके टाइप, तो ठीक ही था फिर भी। चलो देखते हैं ग्रैंड फिनाले में मैं जाऊंगी कि नहीं, क्योंकि शायद मैं दिल्ली में ना हूँ, तो आई सी। और इस व्लॉग को अब मैं ख़त्म करती हूँ यहीं पर। आपको ये पसंद आएगा, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट डू एवरीथिंग। ओके, बाय बाय।